औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ। पाकिस्तान की फाशिस्ट हुकूमत ने आज एक और फाशिज़्म की कार्रवाई डाली है और फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। इस फाशिस्ट हुकूमत से मुल्क तो चल नहीं रहा, लेकिन इनकी तमाम तर तवज्जो इसी चीज़ पर है कि किसी न किसी तरह अपने मुखालिफिन को दबाया जाए, जिसका मुज़ाहरा उन्होंने आज एक और शर्मनाक हरकत करके किया जब फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया। अब फवाद चौधरी ने ऐसा क्या किया था कि उनको गिरफ्तार किया गया? उन्होंने एहतजाज किया और इलेक्शन कमीशन को उनकी औकात याद दिलाई, जिस पर इलेक्शन कमीशन बुरा मान गया और उन्होंने एक झूठी और मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज करवा के उसको गिरफ्तार करवा लिया। अब पूछने की बात यह है कि क्या पाकिस्तान में किसी को एहतजाज का हक भी नहीं है? क्या पाकिस्तान में कोई इनके खिलाफ एहतजाज भी नहीं कर सकता? एक हाजी साहब थे, वो गए, एक हाफिज साहब आए, तो उम्मीद लगी कि शायद अब न्यूट्रल्स वाकई न्यूट्रल हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बदकिस्मती से न्यूट्रल्स अभी भी न्यूट्रल नहीं है, बल्कि वो पीडीएम के साथ खड़े हैं। शायद इनको कोई गलतफहमी हो गई है कि इस तरह ये मुखालफिन को दबा लेंगे, लेकिन ये इनकी गलतफहमी है। ये शायद तारीख से ना आशना है, ये नहीं जानते कि जब भी किसी को दबाने की कोशिश की गई है तो वो और ज़ोर से उभरा है। वो इतने ज़ोर से उभरा है कि किसी के कंट्रोल में नहीं रहा। इसी तरह ये जब तक पीटीआई को, इमरान खान को दबाते रहेंगे, वो दबेगा नहीं, वो और ज़ोर से उभरेगा। जैसा कि इमरान रियाज खान अक्सर कहते हैं कि पीटीआई एक रिएक्शन फोर्स है। जब भी आप इसको दबाओगे तो ये रिएक्शन करेगी, ये रिएक्शन में और मजबूत होगी, और वही ये गलतियां दोबारा दोबारा कर रहे हैं। लेकिन फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद लाहौर हाई कोर्ट में उनकी कज़न की जानिब से एक पटिशन दायर की गई, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को पेश करने का हुक्म दिया, जो कि पहले 1:30 बजे का था, लेकिन आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद के ना आने की वजह से उसको 6 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। और लाहौर हाई कोर्ट के जज ने साफ कह दिया है कि जब तक हमारे हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता, यानी जब तक दोनों आईजीज और फवाद चौधरी अदालत में नहीं आते, हम किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि अदालतें इंसाफ करें। अदालतें कब तक सोई रहेंगी? अदालतें जागें, देखें कि मुल्क में क्या हो रहा है। क्या मुल्क इस तरह चलते हैं? क्या मुल्कों को इस तरह चलाया जाता है? कभी भी नहीं। ऐसे मुल्क नहीं चलते। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क की जग हसाई का सबब बन रहा है। तमाम हमारे मुखालिफ ममालिक, चाहे वो इंडिया हो या कोई और हो, वो हमको देख रहे हैं और हम पे हंस रहे हैं। हम आपस में लड़ रहे हैं। हमारी तवज्जो मुल्क की मसाइल और गरीब आवाम के मसाइल की तरफ तो है ही नहीं। तमाम तर तवज्जो इस हुकूमत की सिर्फ और सिर्फ इस बात पर है कि किसी न किसी तरह मुखालिफ को दबा लिया जाए, किसी न किसी तरह मुखालिफिन को दबाया जाए और अपने मकासद हल किए जाए। मकासद तो तकरीबन वो हल कर चुके हैं, लेकिन अब उनका अगला एजेंडा किसी न किसी तरह बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना है। लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी के कज़न की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें कहा गया कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में कानूनी तरीकाकार नहीं अपनाया गया। खिलाफ कानून गिरफ्तारी पर अदालत फौरी तौर पर इनकी रिहाई के अहकामात सादिर करे और इन्हें बाजियाब करवाए। अदालत ने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए आज समाअत के लिए मुकर्रर किया था और हुक्काम को इन्हें 1:30 बजे तक हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया था। ताहम जब मुकर्ररा वक्त पर समाअत का आगाज हुआ तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तफसार किया कि फवाद चौधरी किधर हैं, जिस पर सरकारी वकील ने आगाह किया कि इन्हें इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है और ये कि फ़िलहाल वो पंजाब पुलिस की तहवील में नहीं है। इस पर अदालत ने दरियाफ्त किया कि आईजी पंजाब किधर मसरूफ़ हैं, जिस पर आगाह किया गया कि वो भी अदालत में मौजूद नहीं है। सरकारी वकील के इन वजूहात पर अदालत ने इज़हार बरहमी करते हुए आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को शाम 6 बजे तलब कर लिया। ये कुछ खबर थी तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के हवाले से, जो कि एक अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत सूरत हाल है हमारे मुल्क के लिए भी, फवाद चौधरी के लिए भी। हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं, वो कैसे समझते हैं कि इस तरह इन हरकतों की वजह से वो किसी को दबा लेंगे। इससे कबल उन्होंने शहबाज गिल पर भी तजर्बा किया, क्या हुआ? आज़म सवाती पर तजर्बा किया, क्या हुआ? कोई नतीजा नहीं निकला। कैसे बेदर्दी से उनको मारा, तशद्दुद किया, कुछ भी किया, कोई नतीजा नहीं निकला और अब भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पीटीआई एक रिएक्शन फोर्स है। पीटीआई कभी भी पीछे हटने वाली जमात नहीं है। ये बात इनको समझनी होगी और ये कब समझेंगे, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इन ना समझों को समझ क्यों नहीं आ रही, अल्लाह ही बेहतर जानता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसे ही मज़ीद अपडेट्स आएंगी तो मज़ीद अपडेट्स के साथ हाजिर खिदमत होंगे। वस्सलाम, मिलते हैं अगली वीडियो में।